हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो बच्चों क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में रहने वाले हैं जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता है डीएसएसबी में, या फिर और कोई भी एग्जाम होता है, एमसीआरई होता है, उसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है, जैसे सब्जेक्ट से बाहर जो भी चीजें पूछी जाती है, रीजनिंग हो सकती है, या मैथ से कोई सवाल पूछे जाते हैं, या जीके के कोई सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज सब्जेक्ट से हटकर हम चलेंगे और सारा बताऊंगा। जो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जो लास्ट टाइम डीएसएस भी हुआ था उसमें सारे आए हुए क्वेश्चन है, तो ये पीवाईक्यू है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, आप लोगों को आंसर करना है आपके स्तर पे, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों ध्यान से। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ठीक है, आपको जिसमें सूटेबल लगे आप आराम से देखिए, पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो फिर मैं करवाऊंगा। आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस आपसे आपको करना है। दिया हुआ है फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन फॉलो द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनके अकॉर्डिंग, ये जो बाद में और दिया आपको, पहले ये स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद में ये कंक्लूजन जो दिया हुआ है इस पे जाना है, फिर आप लोगों को आगे जो है आंसर करना है। अल्टरनेटिव फॉर्म गिवन चॉइस। ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसरण करता है, और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखो आपके लिए क्वेश्चन सबसे इजी यहां पर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, उसने जचा के दिया है पूरा मामला। अब ये जो है इसको पढ़ना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर यहां पर करना रहेगा। मैं थोड़ा सा चेंज इसमें करना चाहूंगा बच्चों। ये जो लिखा हुआ है ना इक्वल, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल, तो इक्वल का मतलब ये यहां पर इस तरीके का साइन रहेगा। ठीक है, मैं बना देता हूं, इसके नीचे ही बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ ए, फिर बी, फिर ये इस तरीके से आएगा, फिर वापस से ई, फिर डी, और फिर वापस से इस तरीके से आएगा, और फिर लास्ट में इक्वल इक्वल सी। ठीक है, ये है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आप प्रिंट करने लगते हो तो ये मिस्टेक्स हो जाती है, तो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताइए बताइए, यहां पर बोल रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, और बी जो है वो बड़ा है किससे, ई से, और ई जो है वो क्या है, डी से छोटा है, मतलब डी बड़ा हो गया। उसके बाद बोल रहा है, सॉरी एफ तो मैंने लिखा ही नहीं यार, एफ आएगा ना यहाँ पे, एफ फिर इक्वल सी। फिर उसके बाद बोल रहा है आपको कि जो एफ है वो डी से क्या है, बड़ा है, मतलब डी छोटा हो गया, और फिर इक्वल एफ और सी जो है इक्वल है। आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब आपसे पूछा क्या, इधर इधर आपसे पूछा है भैया क्लियर कट कि सी जो है ग्रेटर देन ई, सी जो है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा ई से। तो चलिए देखते हैं सी कहां पर है लिखा हुआ, सी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लो सी, और ई कहां पर है, ई रहा ये। अब ई के और सी के बीच में जितने साइन आ रहे हैं सारे लिख लो। इस साइन का मतलब क्या हुआ कि सर सी बड़ा है इसके अकॉर्डिंग। इस साइन का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब भी सी ही बड़ा हुआ है यहां पर। ठीक है, और फिर इक्वल साइन आ गया तो पहले से ही बड़ा है, एफ जो है डी से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब कंक्लूजन 1 क्या है, सही है। यहां लिख लेते हैं फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो क्या है, सही बात है। सेकंड देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो ई से बड़ा है। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं डीएसएसबी में लास्ट ईयर वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े ही ध्यान से देखना, इनको क्वेश्चन सारे ऐसे ही आएंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। यहां पर क्या बोल रहा है, ई बोल रहा, ए बोल रहा है कि मैं ई से बड़ा हूं, तो ये यहां पर ए लिख लो। ये क्या बोल रहा है कि मैं ई से बड़ा हूं। ठीक है, अब ए के और ई के बीच में जितने आ रहे हैं सब लिखो, ए के और ई के बीच में, तो यहां पर लिख लेते हैं अपन ए, और यहां लिख लेते हैं ई। अब ए के और ई के बीच में साइन कहां कहां, ये है सर, ई ये रहा। ठीक है, ये इतना देखना है अब अपने को, तो ये लो, ये बड़ा है सर, ये रहा, ये भी क्या है, बड़ा है। अब देखो कहीं पर ऐसा आ जाए ना, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब क्या होता है, जो जिधर साइन आ रहा है वही रहेगा, मतलब इसका मतलब ये है।
और अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए? तो इसको तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं यहां पर। कई ऐसे भी होते हैं जहां ये जो है काउंट भी होता है, लेकिन अभी के लिए अपन यहां पर नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, अब ए और ई के बीच में जो जो साइन थे हमने सबने लगा दिए, ये लगा दिया, ये रहा, ये हमने लगाया सर, ये रहा। उसके बाद में क्या आ रहा है, बस उसके बाद कोई साइन नहीं है, सीधा ई आ गया। मतलब ए जो है वो ई से बड़ा है। तो मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी क्या बोल रही है भैया, स्टेटमेंट किधर लिखी थी अपन ने, ये लिख रखी। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या बोल रही है कि मैं भी सही हूं। दोनों चीजें सही है। अब आ जाओ आंसर पे, अब आंसर करना आप लोगों को। ठीक है, इफ बोथ कंक्लूजन ए एंड बी, देखो जो दोनों कंक्लूजन है वो सही है अपने। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ ओनली वन कंक्लूजन, नहीं वन नहीं है सारा, ये आइदर कंक्लूजन और ये भी क्या हो गया गलत, ओनली फॉलो फर्स्ट, ये भी गलत हो गया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दोनों ही सही है। फर्स्ट जो आपको कंक्लूजन दिया है ये भी सही है, क्योंकि सी क्या है साहब, बड़ा है। ठीक है, और इधर ए जो है वो भी बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग यही तो पूछ रहा था। तो क्या हो गया इसका आंसर, आपके दोनों ही क्या रहेंगे, सही स्टेटमेंट रहेंगे। समझ में आया क्या? बहुत इजी है। अब वापस से, अब इतनी बड़ी जो राम कहानी बताई उसका शॉर्ट बताता हूं आप लोगों को, एक नंबर। ठीक है, शॉर्ट क्या रहेगा देखना, इसको साफ कर देते हैं फिर अपन शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट ये रहेगा भैया, आपसे ये एक यहां पर इसने ये लिख के दिया। ठीक है, लिख के दे दिया आप लोगों को। अब ये पूछ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये बताना है। ऊपर क्या रामकहानी लिखी अपने को मतलब नहीं है। तो ए यहां पर बड़ा है, उसके बाद में ई जो है बी से क्या है, छोटा है, मतलब बी बड़ा है यहां। फिर ये उल्टे कर दिए। कुछ नहीं करना, जो आपसे पूछा है उसके और जो दिया है उसके बीच के जो जो साइन है वो लगा लो, बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से, आपको क्या समझ में आता है उसके बाद में मैं समझाता हूं पूरा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इंग्लिश नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। बोल रहा है, यदि प्रत्येक वृत्त के नीचे लिखी हुई वस्तु के विचारों के एक वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृति जो सबसे अच्छे संबंध को दर्शाती है। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि जो नीचे डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं वो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये दे रहा स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है, वो राइट आंसर बताइए आप लोग, ये बोल रहा है। ठीक है, बताइए। ये देखो इंग्लिश में बोल रहा है कि इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट ए क्लास, कि हर सर्कल जो है एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चाहे आपके वेजिटेबल्स हो सकती है, ठीक है, पोटैटो हो सकते हैं, या ईटेबल्स हो सकती है, खाने योग्य मतलब। तो ये बोल रहा है कि हर सर्कल एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि देन फाइंड आउट द आंसर फिगर, कि आपको एक आंसर फिगर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इसने दिए हैं उसमें से। अब इसने दिए क्या है वो देखते हैं। इसने दिए हैं आलू, इसने दिया है सब्जियां और खाने योग्य। इसने बोला है कि आलू है, अपन डायग्राम बनाते हैं अब। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं देखो, आपको दिया है सर आलू, ये आलू, क्या बोला है, आलू जो है वो, आलू के बाद सब्जियां दिया है, लेकिन अपने को बनाना कैसे है, रीजनिंग है, खुद से बनाना पड़ता है। आलू जो है वो सब्जियां, मतलब सभी आलू क्या हो गए, सब्जियां। ये हो गए आलू, ए लिख देता हूं मैं। और ये क्या हो गए, सभी। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, पटेटो लिख देता हूं, पी लिख देता हूं भाई, पी, पी फॉर पटेटो, आलू। ठीक है, और वो आलू क्या हो गए, आलू सभी सब्जियां हैं। तो ये लो, ये वेजिटेबल्स बना दी, ये वेजिटेबल्स आ गई यहां पर, वी लिख देता हूं भाई इनको। और सब्जियां क्या है, खाने योग्य। तो सभी आलू सब्जियां हैं और सभी सब्जियां खाने योग्य है। तो खाने योग्य है मतलब ये लो, तो ये क्या होगी, ईटेबल्स। अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा बैठ रहा है वो देखेंगे। उससे पहले एक चीज देखते हैं, क्या आलू, इसको साफ कर दूंगा यार, कैसे मिटेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये लो, देखो ये पटेटो, सभी पटेटो सब्जियां है कि नहीं है, है सर। और सभी सब्जियां जो है वो खाने योग्य है। अब कौन सा बैठ रहा है इसमें, सी इज द राइट आंसर, यही तो बैठ रहा है। ये लो पी, ये वी आ गया, ये ई आ गया, ई टेबल। ऐसे बनेगा। क्या हम अलग अलग बना सकते थे, नहीं बना सकते, कैसे भी करके देख लो आप, नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। हालांकि ये एक डायग्राम है, ये भी बैठ रहा है, ये मिस प्रिंट हुआ है, दोनों सेम से ही बना दिए उन्होंने। ठीक है, जिसने बनाने वाले तुझे सलाम, दोनों सेम बना दिए। ठीक है,
हालांकि ये भी सही है, ये डायग्राम कुछ अलग होता, एक यहाँ से बाहर निकालते, मतलब यहाँ 2 ही होने चाहिए थे, 3 कर दिए इन्होंने। हम एक को मिटा देते हैं, एक को साफ कर देते हैं, अब हो जाएगा। लो, एक को बिल्कुल साफ ही कर देते हैं ना यार, ये लो, अब इधर 2 ही बचे। ठीक है, अब बता दो, तो अब आंसर क्या हो जाएगा अपने? आंसर सी हो गया। क्लियर है? आया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, आप लोग करने की कोशिश करना, फिर मैं भी करूंगा। ठीक है, इन ए फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब आयत जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? निम्नलिखित आकृति में आयत अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडीगार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ट्राइंगल जो है, त्रिभुज जो दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिब्रिटी को। एंड सर्कल, जो सर्कल दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही बात है। नंबरिंग भी दी हुई है इसमें। बोल रहा है विच सेट ऑफ नंबर, इन नंबर्स का कौन सा सेट है जो रिप्रेजेंट करेगा बॉडीगार्ड्स को। ठीक है, विच आर आइदर स्टूडेंट और सेलिब्रिटी, जो स्टूडेंट भी है और सेलिब्रिटी भी, अलग अलग है लेकिन। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ते हैं इसी चीज को। बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में आयत दिया हुआ है, आयत अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ट्राइंगल दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ जो सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त दिया हुआ है, वो किसको है? छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। संख्याओं का कौन सा समूह, इन संख्याओं का कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप दिया हुआ है ना, इन ग्रुप्स में से बताना है संख्याओं का कौन सा समूह अंगरक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बॉडीगार्ड आपको बताने हैं जो छात्र है, या तो स्टूडेंट है या फिर सेलिब्रिटी है। क्लियर है? आया समझ में? अब एक बार आप लोग अपना आंसर लिख लो, आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब अपने को ध्यान किस पे देना है? अपने को लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देना है, और इस वाले फिगर पे आपको पूरा ध्यान, फोकस इस पे रहना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लो, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अरे हो जा मेरे भाई। और अब इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अपने को लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देना है। संख्याओं का कौन सा समूह अंगरक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बॉडीगार्ड कौन से हैं? तो हमने देखे थे कि सर ये जो आयत आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या है सर? ये बॉडीगार्ड है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज दिया हुआ आपको, ये त्रिभुज क्या बता रहा था? आयत अंगरक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। ट्राइंगल सेलिब्रिटी, ये क्या दिखा रहा है आपको? सेलिब्रिटी। और ये जो है ये क्या दिखा रहा है? स्टूडेंट्स। ठीक है, तीनों ले लिए। अब अंगरक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो छात्र है या सेलिब्रिटी है? जो छात्र भी है और सेलिब्रिटी भी है। अब देखो अंगरक्षक कौन से है सर? 2 नंबर अंगरक्षक है, 2 नंबर अंगरक्षक है, 3 नंबर भी जो है अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड है, 1 नंबर भी बॉडीगार्ड है, 7 नंबर भी बॉडीगार्ड है, 4 नंबर भी बॉडीगार्ड है। मतलब इसके अंदर अंदर जो आ रहे हैं सारे क्या है? बॉडीगार्ड है। ठीक है, तो मतलब 3 भी हो गया, ये लो 3, ये बॉडीगार्ड का समूह बना रहा हूं। 3 है, 2 है, 1 है, 7 है और 4 है। ये बॉडीगार्ड हो गए सारे के सारे। ठीक है, और स्टूडेंट कौन से हो गए आपके? स्टूडेंट ये हो गए सारे, मतलब 7 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है और 5 भी स्टूडेंट है। और सेलिब्रिटी कौन से हो गए? 6 सेलिब्रिटी है सर, 1 सेलिब्रिटी है और 7 भी क्या है? सेलिब्रिटी है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है उसने? ऐसे बॉडीगार्ड बताने हैं जो या तो स्टूडेंट हो और या फिर क्या हो? सेलिब्रिटी हो। मतलब इनमें से कोई ऐसा नंबर जो या तो स्टूडेंट में आ रहा हो या फिर आपके सेलिब्रिटी में आ रहा हो। कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो। सर 2 आ रहा है क्या? 2 नहीं आ रहा, काट दो। 1 आ रहा है क्या? हाँ सर 1 आ रहा है, ये देखो ये रहा। बॉडीगार्ड भी है सर 1, और 1 जो है सर सेलिब्रिटी भी है, तो 1 लिख लेते हैं यहां। ठीक है, उसके बाद में और क्या है? 7 आ रहा है क्या? सर 7 आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, 7 यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रहा। लेकिन 7 के साथ एक दिक्कत क्या है? 7 सेलिब्रिटी भी है और 7 सर स्टूडेंट भी है। ये देखो यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। अपने को दोनों नहीं लेने, अपने को या तो स्टूडेंट लेने हैं या फिर बॉडीगार्ड लेने हैं। भाई बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है।
थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग जैसे क्लास देखना स्टार्ट करो, आप लोगों को लगे यार क्या राम कहानी चल रही है, टेंशन मत लेना, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये तो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए लग रहा होगा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, समझते रहो बस, ठीक है। अब अपने से क्या बोला था ये कि बॉडीगार्ड हो, लेकिन या तो स्टूडेंट हो या फिर सेलिब्रिटी हो, लेकिन ये देखो सेलिब्रिटी भी है और स्टूडेंट भी है, मतलब 7 तो नहीं आएगा। उसके बाद बचा क्या अपने पास 4, 4 कहां दिखाई दे रहा है सर, 4 स्टूडेंट में दिखाई दे रहा है लेकिन सेलिब्रिटी में नहीं है, तो 1 और 4, 1 और 7 लिख रहा हूं, 1 और 4, ये क्या हो गया इसका आंसर, मतलब 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? बहुत लोगों का आंसर ये भी है, ठीक है, कमेंट जो बच्चे करेंगे थर्ड आंसर। अब देखो, अब इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता हूं मैं कि क्या पूछा उसने। उसने एक फिगर दिया आप लोगों को ये, और इस फिगर के अकॉर्डिंग सिर्फ ये पूछा है कि भाई साहब देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं। एक फिगर दिया है, बोला है कि कुछ तो बॉडीगार्ड है, कुछ सेलिब्रिटी है और कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, ये बोला है। अब बोल रहा है कि जो बॉडीगार्ड है, ऐसे बॉडीगार्ड बताओ जो या तो सेलिब्रिटी की लाइन में लगे हुए हैं या फिर स्टूडेंट की लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों की में जो लगा हुआ वो नहीं होगा। देखो 7, देखो 7 दोनों की लाइन में लगा हुआ, कैसे? ट्राइंगल में आ रहा है 7, ठीक है, यहां आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और वर्त में भी आ रहा है, तीनों में 7 आ रहा है, मतलब वो स्टूडेंट भी है, सेलिब्रिटी भी है और बॉडीगार्ड भी है। भाई तीनों नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए सिर्फ बॉडीगार्ड हो, और वो बॉडीगार्ड है लेकिन वो या तो स्टूडेंट की लाइन में लगा हुआ है या सेलिब्रिटी की लाइन में लगा हुआ है। तो या तो स्टूडेंट की लाइन में 1 लगा हुआ है और एक 4 लगा हुआ है, इसलिए आंसर ये हो गया। आई क्या बात समझ में? बहुत इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई डीएसएसबी में, पीवाईक्यू है। देखो बच्चों ने इतने कमेंट कर दिया आप लोगों ने कि मुझे जो है यहाँ पर आके सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो ठीक है बच्चों। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, अपना इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उसको जाके फॉलो कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट 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 एक क्वेश्चन दिया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्या के प्रश्न चिन्ह के, मतलब यहां पर के स्थान पर आए को प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब यहां पर 5 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 21 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब इस 21 की जगह क्या आएगा, इतना सा पूछा है, बताइए। देखो अब यहां पर इसने क्या लॉजिक लगाया, इसमें कोई मैथ नहीं है, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है, छोटी सी इसमें रीजनिंग है। कैसे? देखो, 1 के बाद इसमें और इसमें कितना गैप है, 1 का, इसमें और इसमें कितना गैप है सर, 3 का, ठीक है। उसके बाद में इसमें और इसमें कोई गैप होना चाहिए, और उसके बाद में इसमें और इसमें भी कोई गैप होना चाहिए। मतलब यहां पर जो विषम संख्या है 1 3, फिर 3 के बाद में क्या आ जाता है, विषम का मतलब क्या हो गया, जिसमें खुद के अलावा दूसरे का किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे 4 है तो 4 क्या है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। 5 है, 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यहां पर लगा दो 5, तो 5 आ गया, तो क्या आएगा यहां पर, अब 5 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये हो गया 6, 6 और 3 9, 9 के बाद में 5, मतलब 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 9 और 5 कितने होते हैं, 14, तो 9 और 5 14, ठीक है, ये लो 14। अब उसके आगे क्या आएगा, 7 आना चाहिए, 7 भी खुद ही है, तो इनके बीच में 7 का गैप। अब बताओ 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 और 21, इनके और इसके बीच में बताओ 7 का गैप है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो गया अपना 2, मतलब 14। मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, 14। इसने कुछ नहीं किया, जो विषम संख्या है, सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 10, ये सारी क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सब विषम संख्या है। 13 ये क्या है विषम संख्या में आती है। तो देखो यहां पर उसने कुछ नहीं किया, विषम संख्या का गैप देते हुए चला है, बिल्कुल इजी। आए क्या बात समझ में? अरे बहुत इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन में आपको आंसर देखने को मिलेगा रीजनिंग की, बस यही एक बढ़िया बात है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है लेकिन लगेगा हार्ड। आप लोग अगर कर सकते हो तो करो, मैं साइड में हो जाता हूं, पढ़ो,
होल्ड करो क्लास को, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट करके बताओ मुझे। इधर साइड में हो जाता है अपन, मैं तो साइड हो गया भाई, देख लो आराम से, जब तक मैं इधर मेरी कारीगरी कर लेता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर करने की कोशिश करी होगी और कमेंट भी करोगे। देखो यहां पर बोला यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब प्लस है, ये प्लस पे अपने बदल दिया, और तथा इन2 को, मतलब इसको इन2 को क्या कर दो, इन2 को और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, इन2 को, ठीक है, गुणा को और भाग को परस्पर अपने बदल दिया, चेंज कर दिया जाए। तो बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब आपसे बोला है इसने, इक्वेशन ये दी है, अब इस इक्वेशन को चेंज करना है, क्योंकि उसने क्या बोला 17 माइनस की जगह क्या करना है सर, प्लस कर दो 24, इन2 की जगह क्या करना है 3 करना है, मतलब सॉरी इन2 की जगह क्या करना है आपको, देखो इन2 की जगह भाग करना है, ये लो अपन ने डिवाइडेशन किया, यहां प्लस आ गया, यहां ये आ गया, ठीक है, उसके बाद में 3 का 3 आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, 5 की जगह वापस से 5 आ गया, और यहाँ क्या आएगा सर, इनटू आएगा, 2 आ गया, ये लो। अब आंसर करना है आप लोगों को, क्वेश्चन यहाँ पर ये लो, ठीक है, इनको तो हटा देता हूं, ये तो समझ में आ गए होंगे आप लोगों को क्या कर रहा था, ये जो समझ में आ गए होंगे। ये अपना नया बदलाव स्वरूप आया, यही तो बोल रहा था कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, इनटू की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह इनटू कर दो, ठीक है। अब यहां पर अपन ने क्या किया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, इनटू की जगह भाग कर दिया, और प्लस की जगह फिर वापस माइनस कर दिया, और यहां पर हमने इनटू कर दिया। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा साहब, बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास आप लोग समझते होंगे सभी, पहले ब्रैकेट होंगे, ठीक है, भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, ऐसे। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपली आप क्या करो, 17 का 17 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ये इसमें गया तो क्या आएगा, 8 इंटू मतलब 8 इंटू 3 24 आ गया ना, 8 8 24, 8 8 16 8 3 24, 8 आ गया, माइनस का माइनस कर दो, और इधर भी क्या कर दो इनको 10, 10 हो गया, सही बात है। अरे 5 इंटू 2 10 हो गया। अब क्या होगा सर, अब पहले माइनस होगा तो माइनस करो, 17 प्लस कितना आ गया, माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये देखो 10 है माइनस का, और ये क्या है प्लस का 8, तो माइनस माइनस के 2, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर जनरल बेसिक मैथ पढ़ी हो किसी ने तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2 मतलब 15 आंसर, 15 आंसर आया क्या समझ में। मैं तो भाई मैथ का टीचर नहीं हूं, सिंपल मैथ है यहाँ पर, ठीक है, कोई माथाफोड़ी नहीं करनी है, सिंपल आंसर करना है। लास्ट डीएसएसपी तक मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा है और क्लास यहाँ पर करवा रहा हूँ। हालांकि अपना जो सब्जेक्ट है वो एनेस्थीसिया है, वही पढ़ाएंगे, लेकिन डीएसएसपी का पेपर आ रहा है भाई साहब 4-5 दिन बाद में, बच्चों की डिमांड थी कि सर पढ़ाइए, तो ये मुझे कराना पड़ेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो आके कमेंट दे देना कि नहीं पूछा गया भाई, तुम तो बोल रहे पूछा। हर डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है एक से ज्यादा है, मैं तो ये भी बोल रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, आया क्या समझ में, बोर्ड मास सिंपली यहां पर फॉलो करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए जी भाई, यहां लगाना पड़ेगा दिमाग टॉप नॉच, यहां लगाना पड़ेगा दिमाग। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संकला में प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क किया को प्रतिस्थापित कर सके, कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आ सके, ये बोला है। मतलब इनमें से कुछ होना चाहिए जो यहां पर आ जाए, सिंपल है। देखो देखो तो लिखा हुआ है सर 75 के बाद 100 के बाद 129 के बाद 116 और के बाद 215 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो
सिंपल मैथ। आप लोग कर रहे हो कि नहीं? आप लोग करो आंसर, कमेंट करो। एक इस लाइन में आ गए सर आप, इस लाइन में भी आना पड़ता है। अब देखो 75 और इसके बीच में स्पेस थोड़ा इधर ले लेंगे यार, मेरे लिए भी इजी रहेगा। लो 75 और इसके बीच में कितना है सर? 25, ये 25, ठीक। 100 और इसके बीच में कितना है सर? 29। अरे है कि नहीं? 100 के और इसके बीच में 29। अब 29 और 116, मतलब 29 को आप, अब देखो आप इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, सीधा 29 को 30 काउंट करो, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 66, मतलब कितने हो गए? 26 और एक ये इधर से आ जाए, सॉरी 30, 30 थे, 30 से 40, 50 और 60, 60 और 6 ये कितने हो गए? 36 और एक इधर का 37, ये 30 है। अरे ऐसे ही तो है। और अब आगे इसके और इसके बीच में कितना गैप है? देखो देखे 66 है, 60 मान लेते हैं, तो 70, 80, 90 और ये 200, ठीक है। 40, 200 और 10, 50, 50 और इसको इधर दे दो 49 आ गए। अरे आए कि नहीं आए? इनका बीच का गैप देख लो। अरे ऐसे नहीं आए तो ऐसे लिखो 125 माइनस 116 कर लो, ये इधर एक आ गया। 15 में से 6 गए तो कितने बचे? बिल्कुल ऐसे इसमें से इसको निकाल दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, ये निकालते रहना है आपको, ठीक है। अब एक चीज आप लोग देखो, यहां पर यहां में कितना गैप आया सर? +4 आया कि नहीं? अब यहां पे और यहां पर कितना गैप आ रहा है? 29 और इसमें 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, 8 का गैप है, +8। भाई यहां से 29 के पास आए 4 का, यहां आए 8, यहां पे और यहां पर कितना गैप है? जोड़ो 37 के बाद में 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है 49, मतलब लगभग लगभग कितने का? 12 का, लगभग लगभग क्या? एग्जैक्ट 12 का। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, मतलब यहां से यहां का गैप जो रहेगा आगे का वो 16 का आना चाहिए। क्लियर है? तो 49 प्लस कितने कर दो आप इसमें? 16 ऐड कर दो, सीधी बात ये। तो ये 6 और 9 15 हो गए, यहां पर एक आ गया, यहां हो गया, ठीक है। तो ये हो गए कितने? 4 और एक 5 और एक 6, 65। तो मतलब इसमें क्या करें? 65 हम ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 0 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 6 और एक 7 और एक 8, 8 और 280, 280 रहेगा। ये 280 आंसर दिख रहा है क्या कहीं पे सर? 280 अरे दिख तो रहा ना, कहीं पता लगे मेरा एक गलत नहीं हुआ। ये लो 280 दिख रहा है जी हमें, तो 4 आंसर आया क्या समझ में? इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग कुछ नहीं लगाना, बट टाइम वेस्ट करना पड़ता है इसमें। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको बढ़ते रहना पड़ेगा यहां से यहां, ऐसे एक 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 एक। देखो गलती की गुंजाइश तभी नहीं होगी जब बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करोगे। हालांकि आपका दिमाग चलता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मन में भी आंसर होता है इसका। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मुझे तो नहीं आता, मुझे तुम्हें समझाना था बिल्कुल बेसिक, तो मैंने क्या करा? ऐसे काउंट किया, एक एक काउंट किया है, ठीक है। तो यहां से यहां जा रहे हैं 4 बढ़ गए, यहां से यहां जा रहे हैं सर 8 बढ़ गए, यहां से यहां 12 बढ़ गए, फिर आगे 16 बढ़ेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने 16 इसमें क्या ऐड करे हैं, तो भाई साहब 25 में 4 ऐड करे जब तो 29 आए, फिर 29 को मैंने 100 में जोड़ दिया, ये आ गए। 29 में 8 ऐड करे जब 37 आए, 37 को मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये आ गए, ठीक है। फिर 37 में मैंने क्या करा? 12 जोड़े जब ये आए, और इनको इसमें जोड़ दिया जब ये आए। फिर उसके बाद में मैंने 16 को इसमें ऐड किया जब ये आए, और इसको इसमें ऐड किया जब ये आया। समझ में आ गया? तो ये आ गया अपना 280 आंसर। समझ में आया क्या? ये हुई है साहब रीजनिंग वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग। चलो आगे, चलो आगे। यदि शब्द, एक शब्द दिया है सराउंड में प्रत्येक व्यंजन, ठीक है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला मतलब एबीसीडी के क्रम में उल्लेखित के क्रम में उसको ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फालतू। वर्णमाला के क्रम में उससे ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब इसके ठीक पहले वाले अक्षर से, मतलब इसको तो नहीं, व्यंजन बोल रहा है, तो इसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक स्वर को, स्वर पता होने चाहिए आपको, इंग्लिश के ए ई आई ओ यू, ये क्या है, इंग्लिश के स्वर, और बाकी जो बचे एबीसीडी में वो क्या हो गया, व्यंजन, को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, बाद वाले अक्षर से, यहां देखो क्या बोल रहा है, पहले वाले अक्षर से, और यहां बोल रहा है बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं छोर से पांचवें स्थान पे आ गया, बाएं, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड, दाएं का मतलब हो गया राइट हैंड, तो बाएं से पांचवें छोर पे आए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए एबीसीडी की, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर एबीसीडी लिखेंगे भैया, एबीसीडी लिखेंगे साहब सबसे पहले, ए बी, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भाई कुछ छूट गया हो तो माफ कर देना। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 नहीं छूटा, इसका मतलब ये लिख लिया आप लोगों ने, क्लियर है, बहुत ईजी। एबीसीडी का कोई भी क्वेश्चन आए नंबरिंग से, इससे सोल्व होगा, ध्यान रखना, 99% चांस है नंबरिंग से और इससे सोल्व होगा। हालांकि ये तो ऐसे भी हो सकता था। अब देखो, अब इसमें आपको ये पता होने चाहिए थे, अरे वो ये नहीं पता हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉल्स बोलते हैं शायद, ये नहीं पता ना तो फिर टेंटेंसिस हो जाएगी। अब देखो, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं सराउंड, इनको तो मिटा दूं। अब यहां पर एस यू डबल आर ओ यू एन और डी, क्या बोला था क्वेश्चन, क्या बोला था आपको, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक पहले वाले, पहले वाले, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, व्यंजन को बदल लेते हैं, फिर अपन किसको बदलेंगे, स्वर को। स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा, आई दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा, ओ दिखाई दे रहा है सर, ओ दिखाई दे रहा, ओ के नीचे अंडरलाइन कर लो, यू दिखाई दे रहा है कहीं पे सर, यू भी दिखाई दे रहा है 2 बार, क्लियर है, छोड़ दो, दिखाई दे रहा है ना, ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ है और यू है, ठीक है। इनको छोड़ दो, इनके अलावा क्या करना है, इनके अलावा इसने ऐसे बोला था कि जो जो व्यंजन है, अरे भाई ज्यादा हेक्टिक तो नहीं हो रहा ना, ध्यान से समझना, लास्ट में इजी कर दूंगा, क्वेश्चन एक बार पूरा देख लो, लास्ट में इजी कर दूंगा। क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले से, ठीक है। तो ये ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे क्या है, व्यंजन, तो ठीक पहले, एस से ठीक पहले क्या आ रहा है, एस, एस कहां पर है, ये रहा, उससे ठीक पहले एस कहां पर है, ये रहा, ठीक है, सही लिखा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस से पहले आर है, येलो आर, यू को छोड़ना है, फिर आर, आर क्यू आ गया साहब, यहां भी क्यू, ओ को छोड़ना है, यू को छोड़ना है, एन, एन कहां है, एन ये रहा, एन के पहले क्या आता है सर, एम, एम, डी के पहले क्या आता है, सी, ये लो सी, सही बात है, आ जाओ। अब ये जो बचे, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक बाद वाले से, ठीक बाद वाले से, यू के बाद क्या आता है, वी, ठीक बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा ओ, ओ के बाद क्या आएगा, ओ कहां गया, ओ,
ओ के बाद में पी, ठीक है, पी के बाद में क्या बोल रहा है, यू, यू के बाद में वापस से वी, ठीक है। अब ये स्पेलिंग पूरी हो गई, ठीक है। स्पेलिंग क्या हो गई, अब ये स्पेलिंग हो गई सर आर वी क्यू क्यू पी वी एम और सी। अब आपसे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा तथा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पे होगा। बाएं छोर से, दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे क्या आएगा, पी, पी मतलब सी आंसर। आया क्या समझ में? ये है रीजनिंग। तुम्हें लगता है एनेस्थीसिया हार्ड, अरे एनेस्थीसिया तो बहुत इजी है भाई, कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, खत्म। यहां पर कुछ भी पूछ लिया जाए यार, बताओ। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन पूरा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, दिमाग के घोड़े खोल देता है भाई साहब ये, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? अब देखो इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए। कुछ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ा आपने कि भाई साहब एक वर्ड दिया हुआ है, प्रत्येक व्यंजन को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले अक्षर से बदल देना है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके अंडर गोला कर रहा हूं, ठीक है। व्यंजन है बदल दिया जाए तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा 5वें स्थान पाएगा। क्वेश्चन आपने को नहीं पढ़ा, आपने क्या करा, सराउंड लिखा, सराउंड के पहले ऐसे पहले जो आता है उसको लिख दिया फट से नीचे, जो जो आता है उसको लिख दिया। ये कैसे पता लग गया सर, ये एबीसीडी अपने पास लिखी हुई रहेगी इसलिए पता लगेगा अपने को, नहीं लिखी रहेगी तो याद रहेगा। अब आपको एक चीज होनी चाहिए कि स्वर कौन से और व्यंजन कौन से, इतना तो पता होना चाहिए, तो बेसिक है। तो स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं स्वर, ठीक है। और बाकी बच्चे कुछ व्यंजन, तो जो जो स्वर है उनको छोड़ के सबको लिख लो और उसके बाद में जो व्यंजन है उनको लिख लो। और अब बोल रहा है कि उधर से 5वें स्थान पे कौन होगा। अब देखो यहां से शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है। अगर आप डायरेक्ट ये देख लेते कि 5वें स्थान पे कौन होगा, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सीधा 1 2 3 4 5 देखना था। क्या है, ओ के पहले वाला बदल के पी, आंसर 1 सेकंड में खत्म। कुछ नहीं देखना, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। वापस समझा देता हूं, समझ लेना। कुछ नहीं करना था, आपने देखा कि 5वें अक्षर के पहले क्या होगा, खत्म बात। 5वें अक्षर के पहले क्या है, 5वें अक्षर 1 2 3 4 5, 5वें अक्षर ओ है, ओ के पहले वाला। अब ये क्या है, ओ स्वर है या व्यंजन है, सर ये तो स्वर है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ये तो स्वर है, स्वर से स्वर के लिए तो क्या बोल रहा है सर, ठीक बाद वाला, तो ओ के ठीक बाद वाला क्या आता है सर, पी आता है, आंसर खत्म। ये इतने लिखने की जरूरत ही नहीं, आंसर। ऐसे भी किया जा सकता है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट फिर से मैथ का सवाल है, ये आप लोग 100% कर दोगे। डीएसएसबी के लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2 बार तो लास्ट ईयर ही पूछ लिया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं, एक इक्वेशन दी हुई इधर, आगे मैं इधर लिख देता हूं, 27 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10, और इसको आंसर बताना है। क्या बोला है, यदि प्लस को माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, ये वापस से वही गेम कर रहा है, प्लस को माइनस से बदल रहा है, और तथा इनटू को प्लस पर इससे बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। सिंपल है, आपको इक्वेशन दी हुई है ये खुद भी करो यार, अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया ऐसा, तो दूसरा तुम ही तो करोगे, तभी तो समझ में आएगा। तो इसका आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट कमेंट मारो, ठीक है, जब तक मैं मेरा खुद का हल्का फुल्का दिमाग लगा लेता हूं जी। बताइए क्या आंसर यहां पर रहेगा, मैं देख के करने की कोशिश करता हूं। बताइए क्या आंसर यहां पर रहेगा। करने की कोशिश करो, बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही करना है, इजी है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। जैसे लास्ट टाइम करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, आराम से करोगे आंसर आएगा। समीकरण वाले होते हैं वो इजी हो जाते हैं उल्टा, दूसरों के बजाय जो ये समीकरण दिए हुए होते हैं ये इजीली हो जाते हैं। चेंज करेंगे, चेंज करो, चलो देखो करके बताऊं पूरा। 27, अब ये क्या है, इंटू की जगह सर डिवाइडेड 9, माइनस की जगह सर प्लस आ जाएगा, इसकी जगह सर इंटू आ जाएगा, इसकी जगह सर माइनस आ जाएगा। अब आंसर करना है, अब हो गया ना इजी।
3, 9 डिवाइडेड बाय 3 हो गया ना, 9 3 27 प्लस क्या आएगा, करो 32, अरे 4 इंटू 8 32 ही तो हो गए, 32, सही बात है। उसके बाद में माइनस वापस से 10, यही तो बोला। अब देखो 3 प्लस ये कितना हो गया, 10 माइनस हो गया तो 22, और 22 और प्लस 3 कितना हो गया 25, ये लो 25। अरे बहुत इजी है, आया समझ में। अब अगर ये सोल्व करने का बोलते तब दिक्कत हो जाती, तब क्यों दिक्कत होती, दिक्कत इसलिए होती क्योंकि सर ये जो अपन सोल्व करते तो ये क्या आता 0.5 आता है, और 0.5 में तो आंसर ही नहीं दिया कहीं पे, तो इसलिए अगर इनको चेंज कर दिया ना इंटरचेंज तो अपने आंसर हो गया। और क्वेश्चन बोल भी रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई साहब मुझे तो चेंज करो, इंटरचेंज कर दो, आगे आंसर आ गया ना इजीली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। अरे सही किया ना मैंने, ये इसको ऐसे कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको ये कर दिया और इसको माइनस कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया, ठीक है, ये सर कर दिया। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद में इनटू किया। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद में माइनस कर दिया अपन ने, और फिर प्लस करके आंसर खत्म। सही बात है, प्लस लास्ट में किया अपन ने। चलो, अरे आया क्या समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर समझ में आया तो। लो, नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है अभी, एलपीजी के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर कीजिए। एलपीजी जो होती है उसका मुख्य घटक क्या है, मेथेन, एथेन, नेनेन, नोनेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, बताइए क्या रहेगा मुख्य घटक, बताइए। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ पता है कि भाई साहब उसमें प्रोपेन होता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, और तो कुछ पता ही नहीं है मुझे। प्रोपेन कहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, दो आंसर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जीके के और भी क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने लिए नहीं जानबूझ के, क्योंकि लास्ट ईयर वो क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के, तो मोस्ट प्रोबेबली जीके के क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। वापस रिपीट क्वेश्चन, मैंने ये जो क्वेश्चन दूसरे लिए रीजनिंग वाले जो लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पैटर्न थोड़ी चेंज हो जाएगा। हो सकता है यहाँ 27 की जगह आपको कुछ और दे दे, 9 की जगह कुछ और दे दे, लेकिन तरीका तो सेम रहेगा। एक तो ये रहेगा कि प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन पैटर्न तो सेम है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है ना, horizontal plane that separate the body into upper and lower portion, कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ये पूछा है आपसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट सेपरेट द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन, मतलब ये बॉडी हो गई कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बॉडी बना लेता हूं, ये लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बोल रहा है कि अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन ऐसे डिवाइड कर देगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसे ही तो बोलते हैं। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बोलेंगे, फ्रंटल बोलेंगे, सैजिटल बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे, बताइए, करिए आंसर, आंसर कर दे मेरे लाल। बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा ही सही आप लोगों को, डायग्राम दिखा देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि मुझे भी दिखाई दे। ये लो, देखो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड तो सारे ही कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखो सैजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन। सैजिटल किसको बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले ट्रांसवर्स देखो, क्योंकि अपने आंसर जो है वो ट्रांसवर्स होने वाला है, इसलिए ये देखो, ये क्या कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है बॉडी को। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है बॉडी को, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहां से एक अपर एक लोअर, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन, हम इसको नाम दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है अच्छे से आप लोगों को। उसके बाद में दूसरा पूछा आपसे सैजिटल, ठीक है, सैजिटल दिखाई दे रहा है ये यहां पर,
ये देखो ये यहाँ पर ये प्लेन, ये देखो ये डिवाइड कर रहा है यहाँ से, और एक दे रहा है कोरोनल, ठीक है, कोरोनल ये देखो ये रहा, ये इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कोरोनल प्लेन। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ वापस से, आपसे क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मतलब वापस से ऐसे ऐसे, दैट सेपरेट बॉडी अपर एंड लोअर ट्रांसवर्स, तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत से डायग्राम आप लोगों को मिल जाएंगे, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लास को शेयर करो और क्लास को देखा करो यार, इतना बढ़िया मेहनत से मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, एमसीक्यू जो अपने सब्जेक्ट के हैं वो करवा रहा हूँ, नॉन टेक पढ़ा रहा हूँ, पूरा एनेस्थीसिया पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, लोकल पढ़ा दिया, जनरल पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, आपको एनेस्थीसिया मशीन पूरी पढ़ा दी। तो भाई क्लासेस जाइए देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है पुरानी क्लासेस जाइए देखिए, नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर डीएसएसबी में। 15 तारीख को पेपर है, 15 तारीख को मैं भी आ रहा हूँ, नोएडा मेरा सेंटर है बच्चों, जो भी बच्चे वहां आएंगे, जो भी वहां मुझे देखें जरूर मिले, आपस में हम कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। नोएडा सेक्टर साइड कितना 63 है आई थिंक, ठीक है, तो वहां पर है, राजस्थान से काफी बच्चे आएंगे, जो बच्चे यहाँ से जयपुर से हैं मुझे जानते हैं पहले से ऑफलाइन ऑनलाइन में, वो लोग तो मिलेंगे ही, जो बाहर से आएंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों से भी मैं मिलूंगा जरूर। अगर जैसे अब आप लोग ओबीसी मुझे पहचानते हो तो आप लोग आ सकते हो, मैं तो एक एक की शक्ल जानता नहीं हूँ, फेस जानता नहीं हूँ आप लोगों का, तो मैं तो मुझे पता नहीं लगेगा कौन मुझे जानता है कौन नहीं, तो कंफ्यूज मत करना, जो जानता है वो आके मिल लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों को फॉलो करना। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस।